अभी हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में, खासतौर पर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के कई परिषद सदस्यों ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को रखा और बहुत मजबूती से रखा। ये और बात है कि सरकार की ओर से कोई ठोस वादा नहीं आया, कोई ठोस घोषणा नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के बारे में जो बातें कही हैं, जो समस्याएं उनके रखी हैं, जो उनके समस्याओं की गंभीरता है, उसको जिस तरीके से रखा है, उसको लेकर शिक्षा जगत में बेचैनी होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने शायद ठान लिया है कि इस बार के चुनाव में वह शिक्षा मित्रों का मामला जोर शोर से उठाएगी। इसके संकेत मिल रहे थे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य संगठित होकर, खास तौर पर जो शिक्षक सदस्य के रूप में आए हैं, उनकी ओर से इस आवाज़ को काफ़ी बुलंद किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई ठोस स्थिति सामने नहीं आ रही है, कोई ठोस नीति और कोई ठोस घोषणा नहीं हो पा रही है। हालांकि सभी सदस्यों ने इस बात को बहुत मुखरता से रखा है, बहुत मजबूती से रखा है कि शिक्षा मित्रों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान इसको बहुत ही एक चुनावी मुद्दे के तौर पे लिया था और बहुत भरोसा दिलाया था कि शिक्षा मित्रों की समस्या का वो समाधान करेगी। बावजूद इसके सरकार की ओर से जो कोशिशें नहीं हो रही है और सरकार को बैकफुट पर देखकर ही इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को लगता है कि यह शिक्षा मित्रों को लेकर एक अच्छा मुद्दा है उनके पास, और शायद इसलिए भी एक सियासत भी है इसके पीछे और एक समस्या भी है। लेकिन आइए हम सुनते हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर किस तरह की बातें हुई और क्या बातें कही गई। मैंने इस बारे में और भी वीडियो आपको बनाए थे जो आपने देखा है। मुझे लगता है इस वीडियो में भी कुछ खास बातें हैं, कुछ खास पहलू हैं जिसको रखा है परिषद के सदस्यों ने, उसको भी सुनने की ज़रूरत है। तो आइए सुनते हैं आज दो सदस्यों के बारे में। जो डॉक्टर मान सिंह ने जिस तरीके से डॉक्टर मान सिंह यादव ने जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की समस्या को रखा है, और उसके अलावा नरेश उत्तम जी ने भी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की आवाज़ को बहुत बुलंद किया है। तो इन दोनों परिषद सदस्यों की बात को जो उन्होंने हाउस में कहा है, मैं उसको सुनाता हूँ आपको। आज शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए में अपना गुजारा करना पड़ रहा है। कई एक मार्मिक पत्र भी आए हैं जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। यह पत्र सुबोध कुमार, ग्राम बदनपुर, गोयती, कासगंज का है, जिसमें इन्होंने समस्त परिवार सहित इच्छा मृत्यु के संबंध में यह लेटर जारी किया है। जसपीत सिंह बांधवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूचना का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा। अधिष्ठाता महोदय, 1 जुलाई 2000 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शुरू हुई, जो 2250 रुपए मानदेय के आधार पर। 10 अक्टूबर 2005 से 2400 रुपए, 15 जून 2007 से 3000 रुपए, 9 फरवरी 2009 से 3500 रुपए, और शिक्षा मित्रों को 14 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्य प्रशिक्षण आदेश 30 जनवरी 2014 को समायोजन आदेश जारी किया गया। 30 मई 2014 को आरटीई 2009 में संशोधन हुआ। 30 मई 2014 को बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन हुआ। 19 जून 2014 को समायोजन और आबलिक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। समायोजन के बाद शिक्षा मित्रों को ग्रामीण स्तर पर 27,528 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 28,728 रुपए वेतन निर्गत किया गया। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रकरण में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज लगभग 4,000 शिक्षा मित्र अवसाद के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों का
जो समायोजन समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, उसके तहत 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया गया था। इसके बाद कुछ न्यायालयीय प्रक्रिया के कारण शिक्षा मित्रों को पूर्व की स्थिति में जाना पड़ा, लेकिन इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था, जिसके तहत यह कहा गया कि यदि समान कार्य के लिए समान वेतन की जो स्थिति है, उसमें सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है। आज शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए में अपना गुजारा करना पड़ रहा है। कई एक मार्मिक पत्र भी आए हैं, जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। यह पत्र सुबोध कुमार, ग्राम बदनपुर, गोयती, कासगंज का है, जिसमें इन्होंने समस्त परिवार सहित इच्छा मृत्यु के संबंध में यह लेटर जारी किया है। जसपीत सिंह बांधवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूचना का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा। इसी तरह एक पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के द्वारा जारी किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि अवसाद के चलते जय नारायण, पिता का नाम बसंत लाल, आत्महत्या कर चुके हैं। मान्यवर, यह बात यहीं नहीं रुकती है। शिक्षा मित्रों की यह दुर्दशा इसलिए भी है, एक शिक्षा मित्र ने खून से यह पत्र लिखा। खून से यह पत्र लिख करके यह जाहिर किया कि जहां एक कुशल मजदूर अपनी मजदूरी 10,000 से ऊपर उठा रहा है, वहीं शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए दे करके आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मान्यवर, मैं ये कहूंगा कि बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस तथ्य को छुपाने का काम कर रही है, जिसके द्वारा यह संदर्भित है कि यदि सरकार चाहे तो उचित मानदेय दे करके शिक्षा मित्रों के मौत का सिलसिला रोक सकती है। अधिष्ठाता महोदय, आज की स्थिति में तो लगभग 4,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह सौतेला व्यवहार करती रहेगी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के वंश में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। अधिष्ठाता महोदय, आज शिक्षा मित्रों की जो यह व्यथा है, उसके आधार पर जो मेरे पास पूरा एविडेंस दिया गया था, जिसमें ये विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आत्महत्या के लिए जो वो हुआ है, ये पूरा प्रत्यक्ष एविडेंस मेरे पास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया से उबर करके काश शिक्षा मित्रों का घर जो उजाड़ रही है, उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर उत्तम जी, आप बड़े साथी हैं। धन्यवाद मानवर। हमारे दल के राम अवध जी ने और डॉक्टर मान सिंह जी ने शिक्षा मित्रों की दुर्दशा के बारे में आपके सामने सरकार से निवेदन किया। पूरे 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मित्रों के साथ बहुत ही धोखा कर रही है। जब शिक्षा मित्र सरकार के सामने अपनी गुहार लगाते हैं, तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है, उनके पास अधिकारी भेजे जाते हैं कि आपका हो जाएगा। और शिक्षा मित्रों की वित्त विहीन शिक्षकों की दुर्दशा आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता मानवर, क्योंकि आप शिक्षा जगत से विद्वान सम्मानित सदस्य हैं। सदैव आप शिक्षा जगत के लोगों की परेशानियों को, उनके दुख दर्दों को, उनके ऊपर हो रहे अन्याय को आप खुद उठाते हैं मानवर। और ये
आज पूरे प्रदेश में माननीय नेता सदन चौथा ये 5वां बजट दे रहे हैं। मानवर 1.5 लाख से ऊपर शिक्षा मित्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो बुनियादी शिक्षक जो आज 20-20 साल से, 15 साल से, 18 साल से लगातार बुनियाद बना रहे हैं और उनसे पूरा काम लिया जाता है। पूरी बेसिक शिक्षा का जितना भी उपयोग शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जा रहा है बच्चों को शिक्षा देने में, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उन शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा दिया, उनको पूरा वेतन दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना निर्दयता कर सकती है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मानवर पूरे 4 साल के अंदर शिक्षा मित्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, खून से खत लिख रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लाव मुकदमे झेल रहे हैं। मानवर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मानवर और इन शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक का दर्जा समाजवादी पार्टी की सरकार मिला था वो नहीं मिल रहा। मानवर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो देश के नेता हो चाहे प्रदेश के, दोनों बाहें फैलाकर कहते थे कि हम शिक्षा मित्रों के सवाल को लोकसभा चुनाव में काम हल कर देंगे। मानवर शिक्षा मित्रों के साथ धोखा हुआ। न बड़े पदों में बैठने वाले लोग, सरकार को चलाने वाले लोग अगर शिक्षकों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे, शिक्षकों के पेट और पीठ में लात मारेंगे मानवर, तो इससे ज्यादा हमारे लोकतंत्र के शर्म का विषय कोई नहीं हो सकता है। मेरा मानवर, आपने कहा समय कम है, मैं अपनी बात को समेटता हूं, लेकिन आपने कहा कि बजट में आप बोल लेना। बजट में उसका प्राविधान अगर होता मानवर तो ये बातें नहीं आती। पिछले दिनों माननीय नेता सदन ने एक शिक्षा मित्र और शिक्षकों की जो निर्दलीय आए थे उनको अपने में शामिल किया गया। आओ हम वित्त विहीन की समस्या हल कर देंगे, हम शिक्षा मित्रों की समस्या हल कर देंगे। श्रीमान, हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार ये गलत बयानी मत करे और अंतिम समय में चली चला की बेरा में कम से कम उन शिक्षा मित्रों के जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। मानवर